क्या हमने अपने बच्चों की इमोशनल नीड्स पूरी की हैं? माय डियर, हमेशा सुनने को मिलता है कि बच्चा बदतमीज़ है, किसी की बात नहीं मानता, किसी की बात नहीं सुनता। मगर कभी आपने बच्चे की इमोशनल नीड्स यानी जज्बाती ज़रूरियात को समझने की कोशिश की है? बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में इल्म ही नहीं होगा कि ये है क्या। चलें, इंशाल्लाह आज मैं अपने वालिदैन को छोटी छोटी टिप बताता हूँ। बुनियादी तौर पर जो बेसिक्स हैं वो बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए कुछ ख़ास अहम बातें हैं। उनमें से कुछ मैं फ़र्दन में, चूँकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, कुछ मैं शेयर आज करता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बाकी। ख़ानदान से गैर मशरूत मोहब्बत, मतलब बच्चे की मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नो कंडीशन एट ऑल। अनकंडीशनल ख़ानदान से मोहब्बत होनी चाहिए। बच्चे के अंदर खुद एतमादी, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो डेवलप होना चाहिए। दूसरे बच्चों के साथ उसको खेलने का मौका देना चाहिए। नहीं देते हम बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, बाहर नहीं जाना, फलां बच्चे आ जाएंगे तो अपने बच्चों को अलग से रखना, बच्चे वो फलां के बच्चे, फुप्पो के, खाला के एंड सो ऑन बच्चे वो इतने बदतमीज़ हैं, मैं अपने बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देती एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। टीचर्स का बैकअप करना, हौसला अफजाई बड़ी ज़रूरी है और मुनासिब गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है। एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, एक महफूज माहौल चाहिए बच्चों को। और बड़ी जो अहम बात है वो आखिर में डिसिप्लिन, नज़्म-ओ-ज़ब्त। माय डियर, मैं पहली बात शेयर करने जा रहा हूं कि घर में पैदा होने वाला बच्चा ना सिर्फ माँ बाप बल्कि दादा दादी, नाना नानी सबका लाडला होता है। सारे उसको उठा रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, उसको मतलब इतना प्यार मिलता है कि वो बच्चा हैरान हो जाता है कि मतलब इतना प्यार। अच्छा, एकदम क्या होता है जब दूसरा बच्चा आता है, सारे के सारे दूसरे बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मदर तो चले मजबूर होती है, मसला होता है उसको, लेकिन बाकी लोग भी, उनका रवैया भी पहले वाले बच्चे के साथ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चा पहले तो बड़ा कंफ्यूज होता है, वो देखता है कि क्या हो गया है, पहले तो ये सारे मुझसे इतना लाड प्यार करते थे, इतना मेरे साथ एफिलिएटेड थे, मेरी हर चीज़ हर काम को बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देते थे, अब क्या हो गया। अच्छा, बच्चा फिर ना, क्योंकि बच्चा होता है, उन चीज़ों को समझ नहीं रहा होता, वो क्या होता है जी, फिर ज़िद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, अपना गुस्सा किसी और चीज़ों में निकालेगा, फिर उसको डांट डपट पड़ना शुरू हो जाती है। कोई ज़ाहिर है बाकी लोग भी तंग होते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो वो उसका रिएक्शन है। माय डियर, याद रखिएगा, अगर मैं और अपने बच्चे को बगैर किसी वजह के उसके बात सुने बगैर उसको डांट देंगे, उसके एहसासात जज्बात को इग्नोर कर देंगे, यकीन कीजिएगा ये बच्चे की जड़ों में ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं, इससे फिर बच्चा खुदसर होगा, बदतमीज़ होगा, फिर हम उसको जो मर्जी कह दें। तो माय डियर, ये पहले सेगमेंट में मैंने ये बात की। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में बताऊंगा कि मज़ीद ये हम कैसे बच्चों की तरबियत करें।